बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मशहूर फ़लसफ़ी खलील जबरान एक तालाब के किनारे बैठा गौर व फिक्र कर रहा था। वो अपनी किताब में लिखता है कि मैं तालाब को बगौर देख रहा था, अचानक किसी ने तालाब में पत्थर फेंका। पत्थर फेंकने से पुरसकून तालाब में हलचल मच गई, लहरें उठी, पूरा पानी हलचल की कैफियत में चला गया। वो कहता है कि जो तालाब था उसके किनारे एक बहुत बड़ा दरख्त था। उस दरख्त ने देखा कि एक छोटे से पत्थर ने हलचल मचा दी। मैं इतना बड़ा दरख्त हूँ, मैं भी हलचल मचाऊँ। उसने पत्ता फेंका, हलचल नहीं मची। दूसरा फेंका, तीसरा फेंका, दर्जनों पत्ते फेंक दिए। खलील जबरान कहता है कि मैं वहाँ से ये नतीजा निकाल के उठा कि हलचल वही चीज़ मचाती है जो वज़न रखती है। पत्थर चूँकि वज़न वाला था, उसने हलचल मचा दी, और पत्ते चूँकि हल्के थे, वज़न नहीं था, इसलिए वो दर्जनों गिर गए, मगर तालाब के पानी पर कोई असर नहीं हुआ। हमें अमूमी ज़िंदगी में हम देखते हैं, किसी भी फील्ड में, किसी भी दफ्तर में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ख़ानदान में कोई शख्स अगर उसकी पर्सनैलिटी की वेटेज भरपूर होती है, भारी भरकम होती है, वो समझदार होता है, ज़रूरी नहीं उसका वज़न ज़्यादा हो, वो समझदारी में, ज़ीरक होने में, प्लानिंग में, हर हवाले से अगर वो अच्छी सोच का मालिक है, एक ज़रख़े ज़िन का मालिक है, तो वो उस ख़ानदान को भी परवान चढ़ाता है, कंपनी को परवान चढ़ाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को परवान चढ़ाता है। और बेशक जितने लोगों का इकट्ठ हो जाए, मगर उनमें अगर कोई पर्सनैलिटी ऐसी ना हो जो इसी तरह की जामे सलाहियतों की मालिक ना हो, तो वो जितने ज़्यादा लोग भी इकट्ठे हो जाएं, वो कोई हलचल नहीं मचा सकते, वो कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, वो उसको सही डगर पर चला नहीं सकते। तो हमें चाहिए कि ऐसे लोग जिनकी ज़ात खुद एक शख्सियत बन जाती है और जो हलचल मचाने वाले होते हैं, उनकी संगत इख्तियार करें, उनकी मैयत में चले जाएं, या अपने आप को उन जैसा बनाने की कोशिश करें, ताकि हम भी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कुछ ऐसा कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दे जाएँ कि जिसकी वजह से आने वाली नस्लें हमें याद करें, हमारे बच्चे हमें याद करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।